मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। फेस रीडिंग वर्कशॉप में आपका स्वागत है। फेस रीडिंग क्या है और इसकी जरूरत हमें क्यों रहती है और कैसे हम फेस रीड कर सकते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। देखो, ये फेस रीडिंग कला एक कॉमन सेंस है। ये हमारी कॉमन सेंस ही है। हर इंसान फेस से कुछ ना कुछ तो पढ़ ही लेता है, लेकिन उसके पास उपयुक्त शब्द नहीं होते एक्सप्लेन करने के लिए, और कई बार हम डिकोड नहीं कर पाते या फेस रीड करने के बाद भी उससे फायदा नहीं उठा पाते। हम विश्वास कर लेते हैं, लेकिन फेस से हमें फेस कुछ और कह रहा होता है। वो कहते हैं ना, दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए आप फेस रीडर बन गए तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसा ही है। ये कुछ भी कहे लेकिन फेस तो ये कह रहा है, ये ऐसे ही है। तो आपके जो ये विश्लेषण है, एनालिसिस है, वो कभी भी धोखा नहीं खाएंगे, क्योंकि जो फेस होता है वो हमारे अचेतन मन का आईना है। हम लाख छुपा लें बातें, लेकिन चेहरे पर तो आ ही जाएंगे। कुछ भी मन में हो, अचेतन मन में जो है वो हमारे फेस पर झलकेगा ही झलकेगा। कि जो हमारे विचार चल रहे हैं, चाहे हम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, तो उस समय हमारा फेस अलग होगा। और जब हमारे मन में कोई लालच है तो उस समय हमारा फेस अलग होगा। जब हम एंजाइटी में हैं तब फेस अलग होगा। गुस्से में हैं तो फेस अलग मिलेगा। जब किसी को धोखा देना है तो फेस अलग मिलेगा। जब किसी ने धोखा हमको दे दिया है तो फेस अलग होगा। कोई मंत्रणा या कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो फेस अलग मिलेगा। कुछ भी आप प्लानिंग कर रहे हो, अच्छी कर रहे हो, फेस में अलग एक्सप्रेशन हो गए। प्लानिंग बुरी कर रहे हो, अर्थात किसी को मारने की, धोखा देने की कर रहे हो, फेस अलग मिलेगा। हमारे साथ बहुत बुरी घटनाएं घटी हैं और उनका मन पर बोझ है तो फेस अलग मिलेगा। और कोई बुरी घटना घटने वाली है, उसका बोझ है तो फेस अलग मिलेगा। इस पल में खाली हैं तो फेस अलग मिलेगा। तो फेस के हजारों रूप हैं। हर विचार के साथ, हर भाव के साथ फेस बदलता है। एक एक विचार के साथ इसकी भाव दशा में, भाव भंगिमाओं में फर्क पड़ता रहता है। एक एक मनोदशा, जो हमारे भाव हैं, जैसे भाव में फ्लक्चुएशन होता है, कोई भी भाव ऊपर नीचे होता है, वैसे वैसे फेस में भी वो झलकता ही रहता है। और फेस पूरा कंप्लीट आप पढ़ पाओगे। जैसे मैं जो पढ़ता हूं, ये मैंने कहीं से सीखी नहीं है चीजें, ये भगवत गीता से ही मैंने सीखा है। ये भी क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी बहुत उम्दा फेस रीडर हैं। वो अर्जुन का फेस ही तो रीड कर रहे हैं। अर्जुन बोल कुछ हो रहा है कि भाई ये तो मेरे भाई हैं, ये तो इनको मारना तो पाप है, इससे अच्छा है हम तो कहीं भीख मांग लेंगे, वो खा लेंगे। लेकिन वो कह कुछ ही रहा है, लेकिन उसके चेहरे से तो कुछ अलग ही झलक रहा है। वो डरा हुआ है, उसके चेहरे पर तो डर झलक रहा है। तो कृष्ण ने वही पकड़ा कि अरे तू डर गया है, तो कोई ज्ञानी नहीं हुआ है, कोई महात्मा नहीं बना है, तेरे अंदर कोई अध्यात्म का प्रवेश नहीं हुआ है। अरे तू डर के कारण ये बोल रहा है। लेकिन अर्जुन मानता ही नहीं, लेकिन चेहरा तो बोल रहा है ना। लेकिन अर्जुन माना ना, तो वहां से लगा कि कृष्ण जो गीता कह रहे हैं वो अर्जुन के चेहरे को पढ़ पढ़ के ही कह रहे हैं। उसका चेहरा भी तो कुछ और संकेत दे रहा है, उसके एक्सप्रेशन को पढ़ के वही श्लोक कृष्ण बोलते हैं, ताकि उसका चेहरा बदलेगा तो मनोदशा बदलेगी। इसलिए मेरे को ये चीजें समझ में आई। तो चेहरे के अंदर दो तीन चीजें आपने, सबसे पहले तो ये देखो, चेहरा है, ये उसका पेट मान लो, और ये पैर। तो एक तो पूरी बॉडी से हमें उसके व्यक्तित्व का, ये चेहरा पढ़ रहे हैं या जो बातें कर रहे हैं, इनका एक ही मकसद है कि हम सामने वाले की पर्सनैलिटी को जाने। कि उसका पास्ट फ्यूचर हमें नहीं जानना है, उसके जीवन का भविष्य वक्ता नहीं बनना है, ज्योतिषी नहीं बनना है। हमने तो पर्सनैलिटी का पता करना है
किसकी पर्सनैलिटी कैसी है प्रेजेंट में। हाँ, प्रेजेंट में या पर्सनैलिटी ज्यादातर बदलती नहीं है, क्योंकि पर्सनैलिटी स्वभाव होता है। जो बिलीफ है वो बदल सकते हैं, सोच बदल सकती है, लेकिन व्यक्ति तो लगभग परमानेंट होता है। जो क्षत्रियता है, जिसके अंदर राशि पर्सनैलिटी है, वो वैसी रहेगी। चाहे वो अध्यात्म में जाए तो अध्यात्म के केंद्र खोल देगा, अलग अलग पैसा कटेगा, वो तो वही है, उसको शो ऑफ का दिखावा। हाँ वो तो रहेगा ना। सात्विक जिसकी पर्सनैलिटी है गीता के अनुसार, तो वो हमेशा हर जगह ही रहेगी, चाहे वो अध्यात्म में हो, चाहे किसी दूसरे फील्ड में हो। जो तामसी है तो वो तामसी रहेंगे। तो पर्सनैलिटी बहुत कम चेंज होती है। तो हमने किसी को बदलना नहीं है, उसके बारे में पता हो हमें, ताकि हम झगड़ों से बच जाए ना, कि हमें पता हो रहा है इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है। तो हमारे जीवन में जितने भी झगड़े हैं, फसाद हैं, ये परेशानियां हैं, वो इसी कारण से है कि हमने तो दूसरे पर विश्वास किया, उसने धोखा दे दिया। तो बहुत सी जगह आप धोखा खाते हैं ना, जो घर की समस्याएं हैं, बाहर की समस्याएं हैं, चाहे आपने कल को मरीजों से वास्ता रखना है तो उनकी पर्सनैलिटी क्या है, या कोई बिजनेसमैन है तो उसके आगे कर्मचारी हैं, उसके आगे वर्कर हैं, तो उनकी पर्सनैलिटी पता हो, तो पर्सनैलिटी के हिसाब से सिलेक्ट करे तो आसान रहेगा ना। जैसे कुछ इतनी अच्छी पर्सनैलिटी होती है कि वो कभी धोखा देंगे ही नहीं, उनके मन में धोखे देने का विचार आ जाएगा तब भी वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो ऐसे बंदों को अपने आसपास रखें तो फायदा होगा, बिजनेस ग्रो करेगा। और कुछ ऐसी पर्सनैलिटी होती हैं जिनके स्वभाव में ही धोखा देना है, जैसे आप इधर से उधर हुए, उन्होंने तो अपना रंग दिखाना है। तो ऐसे लोगों से दूर कैसे रहना है। लेकिन चेहरा मासूम होता है, लेकिन बहुत गड़बड़ होता है, उसका कैसे नहीं, तो उसकी आंखें बताएंगी ना, पता लग जाता है। वो आंखें बताती है ना। या आप चेहरे को, अब जो एक्सप्रेशन आएगा वो कैसे छिपाओगे। अच्छा, मेन आंखों से ही चेहरे का। हाँ, आंखों की जो पुतलियां हैं, आंखों की एक सिमेट्री बनती है, पूरा चेहरा कुछ बोलता है, भी उसका मैचिंग होती है। कई बार चेहरे के साथ आंखों की मैचिंग नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी। आप मैचिंग कैसे करोगे। आवाज का भी बहुत रोल होता है, और जो व्यक्तित्व के लिए आपकी जो बॉडी है, जो आपका पेट है, बड़ा है छोटा है, उससे भी बहुत सारी चीजें पता चल जाती हैं। जो आपका हाथ मिलाने का, चलो ये तो बॉडी लैंग्वेज की बातें आ जाएंगी, कि आप बैठते कैसे हैं, उठते कैसे हैं, खाते कैसे हैं, चलते कैसे हैं, एक एक चीज का एक संकेत होता है। स्टेज पर जाते हो तो सतीश जी बताते हैं ना एक प्रभावकारी तरीके से कैसे होता है। तो ये बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं। तो जैसे राहुल गांधी जाए एक तरफ, मोदी जाए, तो बॉडी लैंग्वेज में अंतर मिलेगा ना दोनों का। तो अब जिसकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप फिल्मों में देखते हैं, या किसी बिजनेसमैन को देखें और किसी रिक्शे वाले को देखें, तो बॉडी लैंग्वेज में अंतर मिलेगा ना। एक किसी ए ग्रेड ऑफिसर की बॉडी लैंग्वेज और एक किसी और की बॉडी लैंग्वेज, उनमें अंतर होता है ना। तो बॉडी लैंग्वेज का बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि जो हमारा कम्युनिकेशन है, वो जो 90% कम्युनिकेशन है वो तो नॉन वर्बल होता है। सिर्फ 10% जो कम्युनिकेशन है वो वर्बल है। वर्बल मतलब जो शब्दों से बोलने वाला, बोल के कर रहे हैं, उसका तो 10% ही इंपैक्ट होता है। जो असली प्रभाव है वो उसका रहेगा जो आपने बोला ही नहीं, जो आपसे दिखा, जो सामने वाले ने महसूस किया। तो अब ये पढ़ेंगे कैसे, क्योंकि ये कला है। तो आपने वो फोटो दिखा रहे थे, मैं अब पढ़ के दिखाता हूं एक बार। तो आप मेरे को फोटो दिखाना, मैं बताता हूं। हाँ, फोटो से भी पता चल जाएगा। उससे मिलोगे, उसके साथ यात्रा करोगे तो और ज्यादा पता चल जाएगा।
अब इसकी आप देखो कि ये बंदा दिखाता अपने आप को बहुत है, शो बहुत करेगा, लेकिन उतना है नहीं। ये मास्टरमाइंड टाइप का बंदा बनने की कोशिश करता है, बहुत ज्यादा ये खूंखार सा, जैसे बहुत खूंखार टाइप की पर्सनैलिटी है इसकी, लेकिन इसका आत्मविश्वास बहुत लो है, लेकिन दिखाता इसका उल्टा है कि बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी है। दिखाएगा एकदम ईगोइस्टिक है, ईगो है इसके अंदर, ये अड़ना इसमें है, सोचता बहुत ज्यादा है, प्लानिंग करना इसके अचेतन मन में वो चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ खुराफाती आइडियाज इसके मन में करते ही रहते हैं। तो ऐसा है, ये इसकी पर्सनैलिटी है। कहां तक सही लगा? इसका हाँ ठीक सही है, मतलब कि दिखाना वाला तो मेरे को सही लग रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल जो है इसका लो है। हाँ लो, लेकिन दिखाएगा उल्टा इसका। हाँ ये अपने दिखाता आप में उल्टा तो है। सुपर है, हाँ सुपर दिखाएगा ना, लेकिन है कॉन्फिडेंस लो। कम। हाँ लेकिन ये दिखाएगा इसका। प्लानिंग का तो हमें भी नहीं पता चलता हैं? हाँ, प्लानिंग का तो नहीं। हाँ, प्लानिंग बहुत, ये मास्टरमाइंड होते हैं ना जो ऐसी प्लानिंग करते हैं कि भनक भी नहीं लगने देंगे। हाँ हो सकता है, मतलब हमें नहीं पता चलता। और बाकी दो क्वालिटी हमें पता है इसकी, हाँ हाँ कि ये अंडर कॉन्फिडेंस है, और दूसरा क्या बोला था, दिखाते कैसे है अपने आप को। दिखाता अलग है। अपने हिसाब से तो ये मतलब वो है, लेकिन है नहीं, उतना है नहीं जितना दिखाता है। हाँ दिखावा भी मतलब क्या ही है। हाँ, दिखाना इन द सेंस कि जैसे बताऊं मैं बाद में, मतलब किस हिसाब से है वो, अपने आप को कम आंकता नहीं है, मतलब उस टाइप से ना। हाँ जैसे किसी जैसे चीज के accept नहीं करेगा। किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, मानेगा नहीं। नॉलेज को पूछ, किसी चीज हाँ। की नॉलेज चाहे बेशक नहीं है, हाँ। लेकिन जैसे मान लो कि हाँ सब वो चीजें शो मेरे करेगा को कि उसे मतलब सब कुछ पता पता है, ये पता है, हाँ, पता है, ये पीछे से ऐसा सब शो कुछ है। करेगा कि वो सब कुछ जानता है, वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं, गलती नहीं मानेगा, अपने आप को एकदम पावरफुल दिखाने की पूरी कोशिश करेगा। गलती उससे ही मानता है जिसको, मतलब जिससे डर है, या फिर जिसको और डर के कारण तो देखो वो तो समर्पण है इस हाँ, तरह हाँ। से। अब जैसे ये पर्सनैलिटी है, ये बंदा क्या है कि एक बहुत सीधा बंदा है, बहुत वो कहते हैं ना अच्छे मिलनसार व्यक्ति, साथ देने वाले। हाँ लोकेश, हाँ लोकेश ये बंदे क्या कि जो बड़ा अच्छा बंदा है, जो आपके साथ है तो आपके साथ बड़ा अच्छा व्यवहार करेगा, ज्यादा ऐसा नहीं है कि दूसरों के साथ दूसरों की बुराई करना, अपने काम से काम रखने वाले अपने काम में लगे रहते हैं, ये डीप लेवल तक सोचता है और अपना जिंदगी को मस्ती से जीता, ज्यादा फालतू चीजों में उलझता भी नहीं है और टेंशन भी नहीं लेता है, अपने काम में खूब लगा रहता है, अपने ऊपर खूब लगा, अपने आप से खूब इसका लगाव है, और एंजॉय भी मौका मिलता है कर भी लेता है, सब कुछ कर लेता है ये। ठीक है, हाँ मतलब ये ऐसा ही है। हाँ हाँ अब सारी चीजें तो सही नहीं हो सकती, पर लगभग लगभग मतलब 80% सही मिलेंगी। ये है अपनी मस्ती में अपनी मस्ती मस्त